हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैशाली वर्मा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको इसमें बीएससी फर्स्ट ईयर से की जो मैथ्स है वो पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम उसमें जो फर्स्ट बुक है और फर्स्ट पेपर है आपका वो है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगी, जो आपके बीएससी या यूजी या पीजी कोर्सेज़ के लिए सिर्फ यूज़फुल नहीं बल्कि आपके नेट और सेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल हो सकती है एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी सिलेबस, जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ऑफ द बुक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है उसका वो है सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यानी कि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो होते हैं हमारा उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है, यानी कि उस फंक्शन को आपको उसका इमेजिनरी पार्ट अलग करना है और रियल पार्ट अलग करना सीखना है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्या होते हैं, फिर ही तो हम सेपरेट करना सीखेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर जो इस एक्सप्रेशन में लिखी जाए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, जहाँ z जो होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान ये होती है कि उसमें i ज़रूर आता है। तो अगर हमारा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें i आ रहा है वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ब खुद हो जाता है। ये आपने 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा इसका बेसिक्स, लेकिन मैंने सोचा कि आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन पढ़ाने से पहले एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, क्योंकि नंबर के बाद ही फंक्शन बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, जहाँ x जो होता है उस नंबर का रियल पार्ट होता है और y जो होता है उस नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, जहाँ i जो होता है आयोटा होता है, एज यू ऑल नो i की वैल्यू क्या होती है √-1, और i स्क्वायर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। वी कैन से इसको डिनोट करते हैं x को रियल पार्ट ऑफ z, आर ई मीन्स रियल, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आर ई ऑफ z इज x एंड आई एम मीन्स इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि नंबर से ही फंक्शन बनता है। अब हम आएंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं हमारे, कि कोई भी फंक्शन w अगर हमने एफ जेड इक्वल्स एफ जेड की फॉर्म में लिखा, यानी कि z हमारे पास ऊपर क्या था, नंबर था, हमने उस पर कोई भी फंक्शन अप्लाई कर दिया। आप फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपका लॉग फंक्शन, कोई भी आपने फंक्शन अप्लाई करा तो जो हमारे पास फंक्शन बन के आया उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमने कोई फंक्शन अप्लाई करा तभी वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, f इज़ अ फंक्शन ऑफ z एंड इज डिनोटेड बाय w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी। ये इसका एक्सप्रेशन होता है जहाँ u क्या होता है रियल पार्ट ऑफ x एंड v होता है इमेजिनरी फंक्शन ऑफ y, यानी कि एफ एक्स जो है वो अब u की वैल्यू हो गई और एफ वाई जो है वो v की वैल्यू हो गई, यानी कि w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी हमारा फंक्शन हो गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, हमें इसके आगे पढ़ना है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, वो फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक हों या फिर एक्सपोनेंशियल हों या फिर लॉग हों या उनकी अलजेब्रा पढ़ें। अलजेब्रा मीन्स उन पे कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करें, जैसे कि एक्स वाई उनके मतलब उनके फंक्शन में ले लिए हमने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर हमने डिवीजन, उन पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करा तो जो फंक्शन हमारे पास आता है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। आपको एक मैं आइडिया दे देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या इनके इन्वर्स अपोजिट जो होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, वो फंक्शन जो ई की पावर में लिखे जाते हैं उन्हें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और लॉग फंक्शंस क्या होते हैं, लॉग के साथ जो भी आपने फंक्शन अप्लाई करा वो लॉग फंक्शंस हो जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो e की पावर z या एक्सपोनेंशियल ऑफ z की फॉर्म में लिखे जाते हैं, exp ऑफ z, तो उसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उनमें से एक प्रॉपर्टी होती है जो आपके कोर्स में है, डी मॉर्विस थ्योरम। तो तब तक के लिए थैंक यू।